वादा करता हूँ भाभी, वादा करता हूँ मैं आपका और बच्चों का पूरी तरह ख्याल रखूंगा। आज से बच्चों की पूरी जिम्मेदारी मेरी होगी भाभी। आज के बाद कभी आपकी आंखों में आंसू नहीं आने दूंगा। भाभी इस घर में दम घुटता है, मेरा दम घुटता है। कब तक बर्दाश्त करूंगा ये सब, और क्यों बर्दाश्त करूंगा? इससे पहले कि जिंदगी हमारे हाथ से निकल जाए, हमें इस घर से निकल जाना चाहिए। और ये दुनिया उतनी छोटी नहीं है भाभी, ये याना से लेकर श्वेता तक खत्म नहीं होती, नहीं होती। तुम्हें पता है तुम क्या कह रहे हो करण? पता है तुम्हें तुम क्या कह रहे हो? जो इल्जाम श्वेता ने हम पे लगाया तुम उसे सच साबित करना चाहते हो? दुनिया इतनी भली नहीं है करण, तुम्हारे जैसे लोगों से नहीं बनी है, श्वेता जैसे लोगों से बनी है। हम भाग के जाएंगे कहां? जहां जाएंगे लोग वही इल्जाम लगाएंगे जो श्वेता ने लगाया है। हमें कलंक और बदनामी की जिंदगी के सिवा क्या मिलेगा? तो क्या चाहती हैं आप मुझसे? अपनी हर सांस को जिल्लत और अपमान की मौत मरता दिखता रहो, या फिर अपनी आंखें ही बंद कर लो ताकि मुझे कुछ दिखाई ना दे? भाभी, आप समझती क्यों नहीं? मैं अपना अपमान बर्दाश्त कर सकता हूं, लेकिन आपका अपमान नहीं, आपका अपमान नहीं। श्वेता की नफरत बर्दाश्त नहीं होती मुझसे। हम यही रहेंगे, इसी घर की छत के नीचे, और यही रहकर श्वेता के सारे इल्जामों को गलत साबित करेंगे। मुझे पूरा विश्वास है उसकी सारी गलतफहमियां दूर हो जाएंगी। अब कितनी भोली हैं भाभी? अरे इतना सब कुछ हो जाने के बावजूद आप श्वेता को जरा सा भी पहचान नहीं पाए, या फिर अपने आप को धोखा देने की कोशिश कर रही हैं? भाभी, इस दुनिया में कुछ लोग गलती करना तो जानते हैं, लेकिन अपनी गलतियों का एहसास करना नहीं। और अफसोस, मेरी बीवी भी उन्हीं में से एक है। भागवत बोल रहा हूं। बताइए सर, मेरे लिए क्या आदेश है? हमारे बच्चों को कोई परेशानी तो पेश नहीं आ रही ना? अभी तक तो कोई दिक्कत नहीं आई है सर, दोनों अपना हनीमून मना रहे हैं। बहुत हो गया एंजॉयमेंट। तो जो काम तुम्हें सौंपा है उसे मेरा नाम लेके निपटा दो। ये कैसा काम निपटाया जा रहा है भागवत जी? तो क्या है भरती जी, अब प्रियमवदा देवी की खुशी बर्दाश्त नहीं होती है। जब उनका पूरा खानदान रोता है तब इस दिल को चैन मिलता है। मुझे पूरा यकीन हो गया है भागवत जी, पिछले जन्म में आप जरूर चाणक्य रहे होंगे। वाह, क्या दिमाग चलता है आपका। मतलब दुश्मनों को चारों तरफ से घेर कर उन्हें कैसे मारा जाता है, ये कोई आपसे सीखे। वाह। भागवत जी, कम से कम हमें तो बता दीजिए कि अपनी शतरंज का कौन सा मोहरा आप इस बार आगे कर रहे हैं? याना, राजनीति के शतरंज में चाल कोई और चली जाती है और निशाना कोई और होता है। प्रियमवदा और करण की मजबूरी समझ में आती है, लेकिन तुम्हारी क्या मजबूरी है? तू इस घर की बड़ी बहू है ना, तुम्हें श्वेता के ताने सुनने की क्या जरूरत है? भला होना, सीधा होना अच्छी बात है, लेकिन आज की दुनिया में सीधा होना बहुत बुरा है। खामोशी का असर उस पर होता है जिसको दिमाग हो, कुछ समझ हो। पागल कुत्ता कभी भौंकना बंद नहीं करता और मौका देख के काटने से बाज भी नहीं आता। मैं तुम्हें श्वेता जैसा बढ़ने को नहीं कह रही, मैं सिर्फ इतना कह रही हूं कि जब आवाज उठती है तभी अन्याय के पांव कांपते हैं, उससे पहले नहीं। मैम, एक
औरत होने के नाते आपको विशाल प्रदेश के राजनीतिक माहौल में कभी कोई घुटन महसूस नहीं हुई? जब तक वीर थे हमने कभी नहीं सोचा था कि एक दिन हम खुद सत्ता संभालेंगे, लेकिन उनके जाने के बाद हमें विशाल प्रदेश के मुख्यमंत्री का पद मजबूरन संभालना पड़ा। एक तरफ वीर के सपने थे, विशाल प्रदेश की जनता, और दूसरी तरफ हमारा घर, हमारे बच्चे। मन में झिझक तो थी, लेकिन वीर के आदर्शों ने, सिद्धांतों ने हमें ये विश्वास दिया कि हम ये कार्य कर पाएंगे। अब प्रदेश हो या घर परिवार, एक औरत के लिए ये चुनौती तो होती ही है। और फिर हमारे परिवार के लिए राजनीति कोई व्यवसाय नहीं है, हमारा धर्म है, हमारा कर्तव्य, जिसे हम पालन करने की कोशिश कर रहे हैं। ये नहीं कहते कि हमसे कभी कोई गलती नहीं होती या नहीं होगी, लेकिन हम अपनी गलतियों को अपनी मजबूरी कभी नहीं बनाते। मिस्टर करण, आप क्या कहना चाहेंगे अपने माताजी की इस चुनौती के बारे में? मेरी माँ का विश्वास ही मेरी माँ की ताकत है। माँ ने जब कभी अपनी जातीय जिंदगी में या फिर राजनीतिक जिंदगी में कोई भी फैसला लिया, वो कभी आधे मन से नहीं, पूरे विश्वास के साथ लिया। दरअसल मेरे लिए मेरी माँ एक आदर्श है। इन्होंने काफी कुछ सहा है अपनी जिंदगी में, लेकिन कभी हार नहीं मानी। जहां तक मेरा सवाल है तो मैं राजनीति वैसे ही करता हूं जैसे मैं चाहता हूं। वैसे मिस्टर पंडित, अच्छाई या बुराई तो हर इंसान में होती है, मुझ में भी है, लेकिन कोशिश हमेशा यही रही है कि जो भी करूं ईमानदारी से करूं, अपने देश के लिए करूं, अपने प्रदेश के लिए करूं। दूर से देखे तो लगता है कि जिंदगी कितनी शांत है, लेकिन जब करीब से देखे तो एहसास होता है कि कितनी उथल पुथल है हर सीने में। प्रियंवदा जी, आपके रोल मॉडल होने का राज अब थोड़ा बहुत समझ में आने लगा है। अच्छा, अब एक आखिरी सवाल। मैम, आपके मुताबिक क्या श्वेता जी और करण जी की जो लव मैरिज है, ये वाकई नाकामयाब रही है? देखिए, प्यार का पहला कदम होता है एक दूसरे को समझना। श्वेता मॉडलिंग करना चाहती हैं, फिल्मों में काम करना चाहती हैं, लेकिन हमारे बेटे करण ने उन्हें समझाया है कि हमारे परिवार में ये मुमकिन नहीं है। बस इसी बात को लेकर ये बात यहाँ तक पहुँच गई खामखा। थैंक यू सो मच। मुझे मेरे सवालों के जवाब मिल गए हैं, एंड आई एम सॉरी अगर मेरे किसी भी सवाल से या किसी भी बात से आप लोगों को ठेस पहुंची हो तो। इट वॉज रियली नाइस टॉकिंग टू बोथ ऑफ यू। सही बताऊं तो मुझे डर था कि इस इंटरव्यू के दौरान कहीं मैं अपना काबू ना खो बैठूं, क्योंकि अक्सर मीडिया वाले कुछ ऐसे सवाल कर लेते हैं जब। खैर, मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि आपने मेरा या मेरे परिवार का मजाक नहीं बनाया। नहीं मिस्टर करण, कोई भी प्रोफेशन किसी का भी मजाक बनाने की सीख नहीं देता है, और मैं जानता हूं कि पॉलिटिक्स में सारे लोग करप्ट नहीं होते हैं, और मैम उनमें से एक है। मैं ये भी बहुत ही अच्छी तरह से जानता हूं कि खुद को पतन के गर्त से बचा कर रखना बहुत ही मुश्किल होता है, और मेरी वजह से या मेरी कलम की वजह से आप लोगों को कभी भी शर्मिंदा नहीं होना पड़ेगा, ये मेरा वादा, इट्स प्रॉमिस मैम। अब मैं चलता हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। ऑल द बेस्ट लक्स। उर्वशी, ये लक्ष्य पंडित। अरे भाभी, आप इन्हें जानती हैं? हाँ, करीबन 10 साल से। दरअसल हम दोनों एक ही कॉलेज में थे, एक ही क्लास में थे। ऐसी चाय तो तुम पियोगे? नहीं मैम, 2 कप ऑलरेडी पी चुका हूँ। तो उससे तुम्हें कब फर्क पड़ा है? एक्चुअली मम्मी, चाय इनकी दूसरी कमजोरी है। कॉलेज में ही हम सब लड़कियों से ज्यादा शर्माते थे। कम ऑन उर्वशी, सब। और जब इन्हें गर्लफ्रेंड मिली तो वो ऐसी कि वो किसी से नहीं शर्माती थी। दोनों बिल्कुल ही अनयूजुअल कपल थे।
राइट? तुम तो उससे शादी वादी करने वाले थे ना, अब तो बच्चे बच्चे होंगे तुम्हारे। उर्वशी, जिंदगी सारे सपने सच नहीं करती है। आज से कुछ साल पहले एक कार एक्सीडेंट में विनीता की मौत हो गई थी। पहले से ही तो लापरवाह था मैं उर्वशी, चाहकर भी कभी विनीता की परवाह नहीं कर पाया। मगर इस हादसे ने सब कुछ बदल दिया, एवरीथिंग। जिंदगी को देखने का नजरिया भी बदल गया मेरा उर्वशी। किसी को इतना चाहने के बाद ना पाने के अफसोस ने शायद मुझे बहुत ही मच्छर बना दिया है। मैं जिंदगी को अब बहुत ही अच्छी तरह से समझने लगा हूं। आपकी समझदारी आपके व्यक्तित्व में झलकती है। अपनी इस सच्चाई को कभी मत खोइएगा। थैंक यू सो मच। खैर, मैंने बहुत वक्त ले लिया है आप लोगों का, मैं चलता हूं। और जिस करण प्रताप सिंह को लोग ठीक से नहीं जानते हैं, उनसे मुलाकात करके जा रहा हूं। मिस्टर पंडित, आप भाभी के कॉलेज के ज़माने के दोस्त हैं, इसलिए आइंदा जब कभी इस घर में आना चाहें तो अपॉइंटमेंट लेने की ज़रूरत है। फील फ्री टू ड्रॉप बाय। थैंक यू सो मच। और ऋषि, लक्ष्य को बाहर तक छोड़ के आइए। चलो। नाइस बॉय। अगर हमारे दिल की आलम आरा हमारे अनार कली के दिल को नागवार ना हो, तो शहजादा सलीम हुस्न की इस खूबसूरत मलिका से कुछ अर्ज करना चाहते हैं। इजाजत है शहजादे सलीम। मलिका हिंदुस्तान, आपके साथ जो वक्त बीता है, आपके आगोश में जो घड़ियां बीती हैं, उन घड़ियों की कसम, इन प्यारी आंखों की कसम जिनका ये शहजादा दीवाना हो गया है, इस चेहरे की कसम जिसका ये शहजादा गुलाम है। आपका ये शहजादा आपसे कुछ अर्ज करना चाहता है। थैंक यू। अर्ज कीजिए। हम भी तो जाने कि शहजादे कहना क्या चाहते हैं। कौन बेहुदा बदतमीज है जो कबाब में हड्डी बनने की कोशिश कर रहा है? आपकी बहन का फोन है शहजादे सलीम। उनसे कह दो कि इस वक्त आप उन्हें कबाब में हड्डी कह रहे हैं। कह दो। ओके। हाँ, एक मिनट, बुरा मान जाएंगे। हाँ तो मेरी बहन, बोलो तुमने मुझे क्यों याद किया? ओके, बाय। क्या बात है, पंची से बात क्यों नहीं कराई मेरी? तुम्हारा ख्याल ठीक था। पंची ने मुझे बताया कि करण और श्वेता भाभी की लड़ाई हो गई और श्वेता भाभी ने सुसाइड अटेम्प्ट किया। डोंट वरी, हम लोग अभी चलते हैं वहां। सबसे पहली फ्लाइट कौन सी है? ठीक है, उसी में बुक करा दीजिए। थैंक यू। आज की फ्लाइट के टिकट ही नहीं है कृतिका। कल सुबह 9 बजे की फ्लाइट बुक कराइए। बट कृतिका, तुम इतनी टेंशन मत लो, कल हम दोपहर तक घर पर होंगे। इतनी बड़ी बात होगी सुधांशु, और मम्मा ने मुझे बताया तक नहीं। उन्होंने तुम्हें इसलिए नहीं बताया कि तुम इतनी टेंशन लोगी। बात को समझो। पता नहीं करण भाई और श्वेता भाभी के बीच किस बात को लेकर लड़ाई होगी कि मम्मा ने अभी तक मीडिया से बात भी नहीं की। कृतिका, घर में सबके हालत कैसे होंगे सुधांशु? तुम्हारी मम्मा बहुत समझदार है, वो जो करेंगी ठीक करेंगी। हम जब घर जाएंगे हमें सब कुछ ठीक मिलेगा।
प्लीज टेंशन मत लो, अपने लिए नहीं तो इस बच्चे के बारे में तो सोचो कृतिका। प्लीज, नाउ नो स्ट्रेस एट ऑल, टेक इट इजी। ओहो, गैस की कोई वर्ड नहीं है, ओके? मत लड़ो, मत लड़ो। क्या प्रॉब्लम हो गई है? ये देखो चीटिंग कर रहा है, फिर मुझे कह रहे हैं। ओके ओके ओके, क्वाइट क्वाइट। अब तुम दोनों के सोने का टाइम हो गया, कल गेम कंटिन्यू करना। चलो चलो, गुड नाइट गुड नाइट गुड नाइट गुड नाइट मम्मी। गुड नाइट, आराम से। हेलो हेलो हेलो। हाय, लक्ष्य बोल रहा हूँ। अभी मैंने जब तुमसे हेलो बोला तो तुमने जवाब क्यों नहीं दिया? वेल एक्चुअली मैंने डायल करने के बाद रियलाइज़ किया कि इट्स अ लिटिल टू लेट, किसी को इतनी रात को फ़ोन नहीं करना चाहिए, लेकिन तब तक तुमने फ़ोन उठा लिया था। कितनी अजीब बात है, वक्त बदल जाता है लेकिन इंसान जरा नहीं बदलता। तुम्हें याद है कॉलेज के दिनों में तुम बिल्कुल यही किया करते थे, आड़े तेरे टाइम पे फोन किया करते थे और फिर कुछ नहीं बोलते थे। जब भी तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड तुम्हें सताती थी तो तुम सीधा मुझे फोन लगाते थे, टाइम का कोई फिक्र ही नहीं होता था तुम्हें। फिर तुम्हें ख्याल आता था और मेरे पापा से डर लगता था, फिर भी कुछ नहीं बोलते थे तुम फोन। उर्वशी, मैंने कभी सोचा नहीं था कि हम दोनों दोबारा जिंदगी में मिलेंगे, वो भी इस तरह। एक लड़की जो कॉलेज में हमेशा हंसती रहती थी, खिलखिलाती रहती थी, प्लेइंग द क्यूपिड, दो प्यार करने वालों को मिलाती रहती थी। 12 साल के बाद सफेद साड़ी में मेरे सामने। सारा खेल किस्मत का है, जो होना होता है वो तो होके ही रहता है। खैर, मुझे अपनी किस्मत से कोई शिकायत नहीं। उर्वशी, मैंने तुम्हें ये कहने के लिए फ़ोन किया था कि कभी भी कोई भी ज़रूरत हो तो प्लीज़ डू काउंट ऑन मी। तुम्हारा एक दोस्त आज भी तुम्हारे फ़ोन का इंतज़ार करेगा। मैं करूंगी फ़ोन, ज़रूर करूंगी। बाय। गुड नाइट उर्वशी। या रिसेप्शन, किसी बेल बॉय को भेजिए, हमारी फ्लाइट का टाइम हो रहा है, सामान नीचे तक पहुंचाना है। थैंक यू। टेक इट इजी कृतिका, सब कुछ ठीक हो जाएगा। या कम इन। सर और मैम का सामान बाहर टैक्सी में रखवा दो। आपको हमारे होटल में कोई तकलीफ तो नहीं हुई सर? नहीं, वी हैड अ गुड टाइम। इट्स आवर प्लेजर। सर, चेकआउट करने से पहले आप कुछ ड्रिंक्स वगैरह लेना पसंद करेंगे? तब तक आपके बिल्स भी रेडी हो जाएंगे। नो थैंक्स। हाँ सर, कुछ तो लीजिए। अभी एयरपोर्ट तक पहुंचने और क्लियरेंस तक 2-2.5 घंटे तो लग ही जाएंगे। मैम के लिए कुछ चाय, कॉफी, दूध वगैरह। कृतिका, 2-2.5 घंटे लगेंगे। टेक समथिंग। प्लीज उलांशु, मन नहीं है। कृतिका, बेबी के लिए थोड़ा सा दूध पी लो, अच्छा रहे। मैम, आपको बेबी होने वाला है? कॉन्ग्रेचुलेशंस मैम, फिर तो आपको दूध लेना ही चाहिए। आप दूध लेके आइए। क्या जरूरत थी अभी? जरूरत थी। या कम इन। दूध मैम। सर, मैं आपके बिल्स चेक करती हूँ। ओके।
That's a good girl. हाँ, मिस्टर एंड मिसेस राजपूत का बिल? जी हम। मुझे तो मैं दे आती हूँ बिल। या आपका बिल सर। थैंक यू। नीचे रिसेप्शन पर पे करना है। ओके चलो, थैंक यू। कृतिका तुम टेंशन मत लो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। थोड़ी देर में हम घर पहुंच जाएंगे, डोंट वरी। एक्सक्यूज मी सर, सर आपका ये कैश रूम में रह गया। मेरे नहीं, मेरे पैसे नहीं हैं ये। सर ये आप ही का पैसा है, आपके बेड के पिलो के नीचे था। I'm afraid I don't have any money left. इट्स योर मनी सर। बाद में आप ही लोग कहते हैं कि रूम सर्विस वालों ने आपका पैसा चुरा लिया। सर प्लीज़ आप अपना पैसा जब रख मैं लीजिए। आपसे कह रहा हूँ मेरे पैसे नहीं है तो सर